हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का सेकेंड टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसिडिक रेडिकल्स को कंप्लीट किया था, आज हम बेसिक रेडिकल को कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एसिडिक रेडिकल में सारे एनायंस आते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। आपने इसमें किया था Cl- CO3-2, तो जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो सारे आपके एसिडिक रेडिकल्स हैं। आज हम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं उन्हें बेसिक रेडिकल्स या कैटायंस बोलते हैं। तो उनका आज हम लोग सारे टेस्ट देखेंगे कि कैसे हमें टेस्ट करना है प्रैक्टिकल लैब में जाकर और क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस दो चीजों के लिए किया जाता है, एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स के लिए। तो सबसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका बेसिक रेडिकल, जिसी को हम कैटायंस भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने एक टेबल बना रखी है। टेबल में लिख रखा है ग्रुप रिएजेंट्स फॉर प्रेसिपिटेटिंग आयंस, यानी हर ग्रुप के लिए कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट है और कौन कौन से उसमें कैटायंस होते हैं, वो सारी मैंने एक टेबल यहाँ बना रखी है। यहाँ पर सबसे पहला मैंने टेबल में लिख रखा है ग्रुप, सेकंड लिख रखा है कैटायंस और थर्ड लिख रखा है जी रिएजेंट। जी का मतलब है ग्रुप रिएजेंट, यानी मुझे ग्रुप जीरो के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, ग्रुप फर्स्ट के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो ये थर्ड वाला टेबल में दे रखा है ये सारे ग्रुप रिएजेंट। जी का मतलब ग्रुप, याद रखना। सबसे पहला देखो, मैं स्टार्ट करता हूं। ये जो जी, जहां जहां जी लिख रखा है वहां ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप जीरो में कौन सा केटायन आता है, तो NH4+, जिसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं, और इसके लिए कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। सेकेंड, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप फर्स्ट, इसका जो केटायन है वो लेड आयन होता है Pb+2, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्रुप सेकेंड जो है, इसमें 3 केटायंस आते हैं, लेड आयन, कॉपर आयन एंड आर्सेनिक आयन। लेड Pb+2, कॉपर Cu+2 और आर्सेनिक AS+3। इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हमें H2S गैस पास करनी है, तब हमारा ग्रुप सेकेंड के केटायन हमें टेस्ट में मिलेंगे। ग्रुप थर्ड के जो केटायन है वो एल्यूमिनियम आयन एंड फेरिक आयन। देखिए, दो चीजें होती है, Fe+2 आयन और Fe+3। अगर Fe+2 आयन तो उसको फेरस आयन बोलेंगे, लेकिन यहाँ जो मेरा केटायन वो Fe3+ है, तो मुझे किसका टेस्ट करना है, Fe3+ का करना है, Fe2+ का नहीं करना है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर Fe2+ निकलेगा कि Fe3+ निकलेगा, तो आपका जो निकलेगा वो Fe3+ निकलेगा। ठीक है, इसका जो ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। पहले आपको NH4Cl डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ये सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। NH4 को अमोनियम बोलते हैं और OH जुड़ गया तो हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको डालना है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ग्रुप नंबर 4 में मेरे केटायन है कोबाल्ट आयन, निकल आयन, मैग्नीज आयन एंड जिंक आयन। इसमें जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S गैस, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में मुझे H2S गैस डालनी है, तब जाके मेरे ग्रुप 4 के ये केटायन प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 5 में 3 केटायन से बेरियम आयन, स्ट्रांशियम आयन, Sr+2 को स्ट्रांशियम आयन बोलते हैं, और कैल्शियम आयन। ठीक है, ये 3 हमारे केटायन हो सकते हैं। इसके लिए मुझे जो ग्रुप रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में मुझे अमोनियम कार्बोनेट यूज करना है, वो इसका ग्रुप नंबर 5 का ग्रुप रिएजेंट है। और ग्रुप नंबर 6, इसमें जो केटायन निकलेगा वो मैग्नीशियम आयन निकलेगा, और इसके लिए कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। तो आपको ये जो 6 ग्रुप बना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक चल रहा है, तो इसमें 2 ग्रुप, एक तो ग्रुप नंबर 0 में मेरा कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है, और ग्रुप नंबर 6 में कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। तो ये टेबल आपको पहले सबसे पहले अच्छे से लर्न कर लेनी है। अगर आपकी ये टेबल लर्न हो गई है तो आपका ये केटायन को डिटेक्ट करना या आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। और ये वाइवा में इसी टेबल से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप जीरो में कैसे हम टेस्ट करेंगे उसको हमें स्टार्ट करना है। चलिए, उसके पहले सबसे पहले आपको एक ओरिजिनल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है।
जब इस टेस्ट को करने हमें सारे ग्रुप के टेस्ट करने, उससे पहले आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ता। अभी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते कैसे, तो सबसे पहले आपको बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। देखो आपके पास में दो टेस्ट ट्यूब है, एक छोटी वाली टेस्ट ट्यूब और एक बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब। ठीक है, छोटी वाली टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब बोलते हैं और बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको, बॉइलिंग ट्यूब। तो जो बड़ी वाली हमारी बॉइलिंग ट्यूब है उसके अंदर हमें सॉल्ट ले लेना, जो भी आपको पाउडर दे रखा वो सॉल्ट यहां डाल दिया, बॉइलिंग ट्यूब में लेना है बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और फिर डालना मुझे DW का मतलब डिस्टिल वाटर। अगर हमारे लैब में डिस्टिल वाटर अवेलेबल है तो उसमें हमें ये बनाना है, अगर नहीं अवेलेबल तो केवल नॉर्मल वाटर है वो भी आप डाल सकते हो। तो सॉल्ट डाला, फिर मैंने क्या डाल दिया, वाटर H2। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको शेक करता हूँ, इसको अच्छे से थोड़ा मैं इस तरह से बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ के उसको शेक कर लेता हूँ। शेक करने के बाद फिर इसको मैं स्प्रिट लैम्प से हीट करूंगा, और हीट करने के बाद मैं देखूंगा कि ये मेरा जो सॉल्ट है अंदर वाला जो मैंने डाला था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है तो फिर ये मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया है। अगर मेरा ये डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्ट में, तब मुझे एक काम करना है कि जो मैंने अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, वापस से मुझे दूसरी बॉइलिंग ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसमें सॉल्ट लेना पड़ेगा, और अब डिस्टिल वाटर के बदले मुझे डालना पड़ेगा डाइल्यूट HCl। ये क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हुआ है। अगर हो गया तो फिर मुझे ये डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट HNO3 इनका यूज नहीं करना है। तो हमारे जो लैब में जो भी हम लोग सॉल्ट आपको देंगे उसमें मोस्ट ऑफ जो आपका है वो डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो इनका आपको बहुत ही रेयर यूज करना है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते टाइम अगर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्ट, तो पहले हम लोग डाइल्यूट HCl में, डिस्टिल वाटर के बदले हम डाइल्यूट HCl में उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर हम कंसंट्रेट HCl लेंगे, और अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो फिर हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे, और अगर इसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग एक्वारेजिया का सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वारेजिया आप जानते हो, 3 पार्ट आप HCl लोगे कंसंट्रेट और 1 पार्ट कंसंट्रेट HNO3, दोनों को मिक्स कर लोगे एक टेस्ट ट्यूब में, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वारेजिया होता है। ठीक है, उसके अंदर फिर सॉल्ट को डाल के शेक करेंगे, हीट करेंगे, और वो सॉल्ट आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डिस्टिल वाटर से काम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या प्रिपेयर हो गया, ये मैंने इसमें सॉल्ट डाल लिया, वाटर डाल लिया, और इसको अच्छे से हीट कर लिया। अब ये जो मेरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग, ये जो मेरा सॉल्यूशन तैयार हुआ है इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा क्या रेडी हो गया, ओरिजिनल सॉल्यूशन रेडी हो गया है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एनालिसिस ऑफ जीरो ग्रुप केटायन। सबसे मैंने बताया 6 ग्रुप थे, तो सबसे पहले मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं वो जीरो ग्रुप का कर रहा हूं, और जीरो ग्रुप का जो केटायन वो अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन को NH4+ बोलते हैं। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि जीरो ग्रुप में कौन सा केटायन आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा अमोनियम आयन। उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो NH4+। करना है कैसे, इसको सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में, जो भी हमको दे रखा वो सॉल्ट हमने टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट डालने के बाद थोड़ा सा NaOH सॉल्यूशन इसके अंदर डालूंगा, और उसके बाद इसको स्प्रिट लैम्प से गर्म करूंगा। देखो क्या डाला मैंने, सॉल्ट डाला, फिर NaOH डाला, फिर इसको मैंने हीट किया, और हीट करने के बाद आपकी अमोनिया की स्मेल आती है, एम है। ठीक है, किसकी स्मेल आएगी, अमोनिया की स्मेल आएगी, और अमोनिया की स्मेल आएगी तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरा अमोनिया आयन में भी प्रेजेंट। अब और थोड़ा मुझे कंफर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, एक ग्लास रोड लूंगा। ये ग्लास रोड इस तरह से कांच की होती है। ठीक है, ग्लास रोड को HCl जो मेरा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में इस ग्लास रोड को डीप करूंगा, और डीप करने के बाद इस रोड को मैं जो मेरी टेस्ट ट्यूब है उसकी माउथ पे लेके आऊंगा। तो जैसे ही माउथ पे लेके आऊंगा तो इस टेस्ट ट्यूब से व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, और व्हाइट फ्यूम्स निकलते ही मुझे बिल्कुल अंदेशा हो जाएगा कि मेरा अमोनियम आयन प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि देखो टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सॉल्ट डाला, अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला, उसको गर्म किया, स्मेल आएगी अमोनिया की, फिर एक ग्लास रोड लूंगा, उसको HCl में डीप करूंगा, और उसी ग्लास रोड को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेके आऊंगा, तो माउथ से टेस्ट ट्यूब के व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, तो मेरा अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब फिर इसका आप कंफर्मेटरी टेस्ट याद कर लेंगे। ये सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट अपन कर रहे हैं,
कंफर्मेटिव टेस्ट सबको याद करने, एक एक याद कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं अपन एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 केटायन। ग्रुप 1 केटायन में कौन कौन सा हमारा केटायन आता है इसमें, Pb+2। किसका मुझे टेस्ट करना, Pb+2 का। तो सबसे पहले क्या करना, मुझे ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने यहाँ स्टार्ट में बनाया था बड़ी बॉइलिंग ट्यूब में लेकर, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन को छोटी सी जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाल देना है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। अब सॉल्ट यूज नहीं करना है यहाँ जो भी मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन था, ओरिजिनल सॉल्यूशन मैंने बड़ी बॉइलिंग ट्यूब में बनाया तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाया, उसमें से थोड़ा सा लिक्विड इस टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगा ओरिजिनल सॉल्यूशन का, फिर इसमें थोड़ा सा डालूंगा डाइल्यूट HCl। क्या डालूंगा, डाइल्यूट HCl। और जैसे डाइल्यूट HCl डालूंगा तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कैसा बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो मुझे एक प्रिलिमिनरी टेस्ट में पता पड़ जाएगा कि मेरा लेड आयन हो सकता है, Pb+2 हो सकता है। फिर आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लो तो आपका लेड बिल्कुल श्योर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम करते हैं एनालिसिस ऑफ ग्रुप 2 केटायन। अब ग्रुप 2 केटायन में कौन कौन से केटायन आते हैं, तो एक आता है कॉपर आयन, एक आता है वापस लेड आयन, और एक आता है आपका आर्सेनिक As+3। इन 3 केटायन का हमें टेस्ट करना है इस ग्रुप 2 में। करना क्या है हमको कि एड H2O टू द सेम टेस्ट ट्यूब। जो मेरा ग्रुप फर्स्ट जो हमने किया, ग्रुप फर्स्ट में क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसी सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, जो ग्रुप नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है उस टेस्ट ट्यूब का जो भी पड़ा हुआ उसको फेंकना नहीं है, उसी टेस्ट ट्यूब में मुझे अब डालना है वाटर। जो HCl पड़ा हुआ था ना ग्रुप फर्स्ट में, उसी में मुझे और क्या डाल देना, वाटर डाल देना। वाटर डालने के बाद अब इसको मुझे गर्म करना है, हीट करना है, और हीट करने के बाद मैं इसमें H2S गैस को पास करवाऊंगा। हीट कर लिया, हीट करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा करने देना, फिर ठंडा होगा, फिर इसमें H2S गैस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं पास करूंगा, ठीक है। और H2S गैस पास करने के बाद फिर इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा शेक करूंगा, थोड़ा इस तरह से उसको हिलाऊंगा, ठीक है ना। और हिलाने के बाद क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट आएगा। इस टेस्ट ट्यूब में क्या आ जाएगा, आपका PPT बनेगी, प्रेसिपिटेट आएगा। अब प्रेसिपिटेट आएगा तो इसके बाद इसमें H2S गैस और पास करेंगे हम, और पास करने के बाद H2S गैस और पास करने के बाद प्रेसिपिटेट और ज्यादा बनेगा। उस प्रेसिपिटेट को क्या कर लूंगा मैं, सेपरेट कर लूंगा। प्रेसिपिटेट को क्या कर लूंगा, सेपरेट कर लूंगा। और इस प्रेसिपिटेट को लेने के बाद मैं इसमें येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन। और अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन मिलाने के बाद अगर प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल है, यानी जो मेरा प्रेसिपिटेट है, दूसरी टेस्ट ट्यूब लूंगा है ना, उस टेस्ट ट्यूब में अगर मैं थोड़ा इसमें से ले लूंगा, जो मेरा प्रेसिपिटेट आया उसमें येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन डालूंगा, तो अगर प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल है तो फिर मेरा कॉपर और लेड में से एक हो सकता है, और अगर प्रेसिपिटेट सोल्यूबल है तो फिर मेरा आर्सेनिक होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब मैंने H2S गैस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पास की थी तो मेरा जो प्रेसिपिटेट मिलता है वो 2 कलर का मिल सकता है, ब्लैक भी मिल सकता है और येलो भी मिल सकता है। अगर ब्लैक मिल रहा है तो आपको वही आइडिया हो जाएगा कि कॉपर आयन या लेड आयन है, और अगर येलो है तो आपको पता पड़ जाएगा कि आर्सेनिक आयन है। और फिर उस प्रेसिपिटेट को निकाल के येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन मिला दूंगा। प्रेसिपिटेट अगर इनसोल्यूबल है तो आपका कॉपर या लेड हो सकता है, और अगर सोल्यूबल है तो आर्सेनिक। यानी जो ग्रुप 2 है, इस ग्रुप 2 को 2 पार्ट में डिवाइड रखा, ग्रुप 2A और ग्रुप 2B। ग्रुप 2A में 2 आयन आएंगे, कॉपर आयन और लेड आयन, और ग्रुप 2B में एक ही आता आर्सेनिक आयन, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है। ये जो जो चीजें मैंने लिख रखी वही वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, ग्रुप नंबर 2 हो गया। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं हम, एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 केटायन। ग्रुप 3 केटायन में हमारा क्या आएगा, इसके जो केटायन है 2 हैं आपके, या तो आपका एल्यूमिनियम आयन होगा या फिर आपका फेरिक आयन होगा, ठीक है। अब करना कैसे, अगर ग्रुप 2 इज एब्सेंट, अगर ग्रुप 2 में कुछ भी नहीं मिला हमें, हमारा वो टेस्ट आया ही नहीं, हमारे वो प्रेसिपिटेट आए ही नहीं,
तब फिर हमें ग्रुप नंबर थर्ड में जाना है। लेकिन अगर ग्रुप सेकंड में ही आपका आ गया तो फिर ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो ग्रुप सेकंड इज एब्सेंट, तब अब मुझे क्या करना है, वो जो टेस्ट ट्यूब था उस टेस्ट ट्यूब को पूरा जो भी अंदर सॉल्यूशन उसको फेंक देना है, नई टेस्ट ट्यूब लेनी मुझे। नई टेस्ट ट्यूब में क्या लूंगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन जो सबसे पहले मैंने बनाया था, ज्यादा बॉइलिंग ट्यूब में जो ज्यादा क्वांटिटी में बनाया था उसका वापस थोड़ा सा लिक्विड नई टेस्ट ट्यूब में डालूंगा। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट HNO3 डालूंगा। क्यों कंसंट्रेट HNO3 डालूंगा, क्योंकि मेरा उस सॉल्ट में अगर Fe2 प्लस आयन तो उसको Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कंसंट्रेट HNO3 डालना पड़ता है, ठीक है। और डालने के बाद इसको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को हीट करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगा, और ठंडा होने के बाद इसी टेस्ट ट्यूब में मैं सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाल दूंगा, सॉलिड NH4Cl डाल दूंगा। उसके बाद इसको डालने के बाद अब मैं डालूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी टेस्ट ट्यूब में डालना है। लेकिन इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इसको एक्सेस में डालना है। कब तक डालना है, जब तक इस टेस्ट ट्यूब में अमोनिया की स्मेल नहीं आने लगती, तब तक मुझे इस NH4OH को इस टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब अगर अमोनिया की स्मेल आ जाती है तो फिर मैं मेरी टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करूंगा, इस तरह से हिलाऊंगा, और हिलाने के बाद दो प्रेसिपिटेट मुझे मिलेंगे, या तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा या फिर मुझे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा तो मेरा फेरिक आयन होगा, और अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा तो मेरा एल्यूमिनियम आयन होगा, ठीक है। इस तरह से मैं ये ग्रुप थर्ड के कैटायन को टेस्ट इसके निकाल सकता हूं। अब देखिए एनालिसिस ऑफ ग्रुप फोर कैटायन, ग्रुप फोर का कैसे करें। इफ ग्रुप थ्री एब्सेंट, अगर ग्रुप थ्री एब्सेंट है तब फिर मुझे किस में आना है, ग्रुप फोर में। अब मैं क्या करूंगा, पास H2S गैस इन सेम सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप थ्री। ये जो ग्रुप थ्री का जो सॉल्यूशन था उसको जो भी मैंने मिलाया, अमोनिया की स्मेल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इसी सॉल्यूशन में मैं कौन सी गैस पास करूंगा, H2S गैस पास करूंगा। कोई नया सॉल्यूशन नहीं लेना है, नई टेस्ट ट्यूब नहीं लेनी। जो ग्रुप थ्री वाले जो कैटायन था उसका जो सॉल्यूशन था उसी सॉल्यूशन में H2S गैस को मैं पास करूंगा। और जैसे ही H2S गैस पास करूंगा तो मुझे तीन तरह के प्रेसिपिटेट मिल सकते हैं, या तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, या फ्लैश कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, या ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मुझे मिल रहा है तो जिंक आयन प्रेजेंट है, अगर फ्लैश कलर का मिल रहा है तो मैग्नीज आयन प्रेजेंट है, और अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो निकल और कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन, निकल या CO का मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट आयन में से एक होगा। यानी ग्रुप नंबर 4 में चार कैटायन होते हैं आपके, जिंक, क्या क्या हो सकता है आपका, ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बराबर। क्या क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, निकल हो सकता है, और कोबाल्ट हो सकता है। ये अलग अलग कलर के आपके प्रेसिपिटेट आएंगे, उन प्रेसिपिटेट के कलर को देख के हम हमारे कैटायन को पहचान सकते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 4 हो गया, ठीक है। अगर ग्रुप 4 भी एब्सेंट हुआ तब हमें क्या करना है, तो अब हमें एनालिसिस करना है ग्रुप नंबर 5 के कैटायंस का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इफ ग्रुप 4 एब्सेंट देन ओरिजिनल सॉल्यूशन, फिर नई टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस नई टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दूंगा मैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो फर्स्ट में हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया था बड़ी वाली बॉइलिंग ट्यूब में, उसमें से थोड़ा लिक्विड इसमें डाल दूंगा। फिर मैं इसमें मिक्स करूंगा सॉलिड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, फिर इसमें मिक्स करूंगा एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का सॉल्यूशन, ठीक है, वो इसमें ज्यादा क्वांटिटी में डालूंगा। और उसके बाद फिर डालूंगा सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट, ये सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट, चार चीज इसमें डाली। ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, और सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट डाला। और इसको डालने के बाद अगर इस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा आपका, व्हाइट PPT बनेगी, है ना। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जैसे ही बनेगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरा ग्रुप 5 प्रेजेंट है। और ग्रुप 5 इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को मैं अलग करूंगा, और फिर इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बाय बॉइलिंग विथ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, जो ये
व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालूंगा, और जैसे डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालूंगा तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद मैं इस सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स कर लेता हूं, 3 टेस्ट ट्यूब ले लूंगा अलग अलग, तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डालूंगा, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मेरा डिसॉल्व हो गया ना, अब व्हाइट व्हाइट नहीं रहेगा, पूरा डिसॉल्व हो गया, फिर 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डाल दूंगा। अब पहले पार्ट में मैं बेरियम का टेस्ट करूंगा, सेकंड पार्ट में मैं स्ट्रांशियम का टेस्ट करूंगा, और थर्ड पार्ट में मैं कैल्शियम का टेस्ट करूंगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको टेस्ट ट्यूब 3 से 4 टेस्ट ट्यूब चाहिए, क्योंकि आपको हर बार नई टेस्ट ट्यूब यूज करनी पड़ेगी, और कहीं कहीं आपको 3 से 4 बार नया नया सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इस टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आप 3 पार्ट कर लोगे, थोड़ा थोड़ा सब में सॉल्यूशन डाल के पहले बेरियम का टेस्ट कर लेना, स्ट्रांशियम का कर लेना, और कैल्शियम का कर लेना। इनके कंफर्मेटरी टेस्ट आपको याद करना है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ये कौन सा प्रिलिमिनरी टेस्ट है कि मुझे पता पड़ गया कि ग्रुप नंबर 5 मेरा प्रेजेंट है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता पड़ा है कि इसमें कौन बेरियम है, स्ट्रांशियम या कैल्शियम, तो इसका फिर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो एनालिसिस ऑफ ग्रुप 6 कैटायन, ये ग्रुप 5 भी अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे किस में जाना पड़ेगा, ग्रुप 6 में। अब ग्रुप 6 में जाने पे आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, ये जो ग्रुप 5 में जो भी मेरा सॉल्यूशन पड़ा, ये जो भी सॉल्यूशन इसके अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पर, इस सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा डाल देता हूं डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट का सॉल्यूशन, इसी में डाल दूंगा, है ना, जो ग्रुप नंबर 5 वाला जो सॉल्यूशन था ना पूरा पूरा, उसी में क्या डाल दूंगा, डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट का सॉल्यूशन, और जैसे ही डालूंगा तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इधर कौन सा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका नाम है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का क्या नाम है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, वापस से अगर उसी में नहीं डालना चाहते हो तो वापस से एक नई टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर थोड़ा सा ओरिजिनल सॉल्यूशन लो, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्ट डालो, फिर ये डालो अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो फिर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि मेरा मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप इन टेस्ट को प्रैक्टिकल लैब में जाकर कर सकते हो। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे देखो, पिछली वीडियो में आपने एनायन के टेस्ट किए, आज के वीडियो में आपने कैटायन का टेस्ट कर लिया। अब आपको इसको कॉपी में लिखना कैसे, तो कॉपी में लिखने के लिए आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी इस तरह से। टेबल में सबसे पहले यहां आ जाएगा सीरियल नंबर, यहां आ जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट, यहां पर आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, और यहां पर आ जाएगा इन्फेरेंस। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 लिख दिया, एक्सपेरिमेंट में मैंने जो भी किया वो लिख दिया, ऑब्जर्वेशन में क्या आया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, ब्लैक आया, वो लिखना, और इन्फेरेंस में आपको लिखना जैसे लेड, तो लेड में भी प्रेजेंट। ठीक है, फिर इसका आप एक कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेना। अब जैसे सपोज मैंने आपको दिया सॉल्ट का नाम दिया अमोनियम क्लोराइड, मैंने आपको पाउडर में क्या दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड, आपको पता नहीं था। अब आप जब इसको करोगे तो सबसे पहले जो आपको लिखना है वो एनायन को लिखना है, बाद में किसको लिखोगे, कैटायन को। तो मैंने यहाँ पहले किसको लिख दिया है, कैटायन को लिखा, तो कैटायन को मैं पहले नहीं लिख सकता हूं, मुझे पहले किसको लिखना पड़ेगा, एनायन को लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैंने आपको कौन सा सॉल्ट दिया, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट दिया, तो आप कैसे करोगे, नंबर 1 डाल दिया, आप यहां लिखोगे सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो यहां पर नो रिएक्शन, क्योंकि जो क्लोराइड है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप है ना, नो रिएक्शन, तो यहां बोल दोगे वीक एसिडिक ग्रुप एब्सेंट। एब्सेंट, फिर सेकंड नंबर डालोगे, अब क्या लिखोगे यहां, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4, और जैसे ही लिखोगे तो यहां पर ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है कलरलेस पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस एंड पंजेंट स्मेल, और यहां लिख लोगे क्लोराइड आयन में बी प्रेजेंट, में बी प्रेजेंट।
ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे कंफर्मेटरी टेस्ट, और कंफर्मेटरी टेस्ट यहां लिख दोगे, ऑब्जर्वेशन लिख दोगे और यहां लिख दोगे Cl प्रेजेंट। अब मैं भी नहीं लिखना, अब कैसे, क्या Cl माइनस प्रेजेंट। अब क्या लिखोगे, अब आपका कौन सा, ये तो आपने लिख दिया एनायन, अब आपको लिखना पड़ेगा केटायन। तो केटायन में कैसे लिखोगे, 4 नंबर, ठीक है। यहां पर आप ये लिख सकते हो एनायन टेस्ट, और यहां लिख सकते हो 3 और 4 के बीच में केटायन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करोगे, वही सॉल्ट लिया, सॉल्ट में फिर मैंने NaOH डाला, और NaOH डालने के बाद आपका अमोनिया की स्मेल आई, और यहां आप लिख दोगे NH4 प्लस आयन में बी प्रेजेंट, ठीक है। और फिर यहां इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लिख देना 5 नंबर पे। अब सपोज मानो ये तो जीरो ग्रुप में ही आ गया, जीरो ग्रुप में ही आ गया। अगर किसी बच्चे को मैं देता मैग्नीशियम सल्फेट, क्या देता, मैग्नीशियम सल्फेट, आपके क्वेश्चन में लिख रखा है सिस्टेमेटिक टेस्ट करना है आपको, और लिखना भी उसी सीक्वेंस में। मैग्नीशियम सल्फेट मैंने आपको दिया, तो आपको पता है कि जो सल्फेट है वो जनरल ग्रुप में, तो आप इसको लिखोगे कैसे, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर लिखोगे सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4, फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे जनरल ग्रुप का, कि मैंने क्या लिया, पहले सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया, उसमें फिर डाइल्यूट HCl डाला, फिर BaCl2 का सॉल्यूशन डाला, तो मेरा व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, और सल्फेट आयन में भी प्रेजेंट, फिर उसका कंफर्मेटिव टेस्ट कर दोगे। यहां तक तो कर दिया। अब केटायन में कैसे करो, केटायन में मैग्नीशियम आपका ग्रुप नंबर 6 में प्रेजेंट है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा ये सॉल्ट, पहले 0 से लेके 5 तक वाले ग्रुप को एब्सेंट बताना पड़ेगा, फिर जाके आपको 6 ग्रुप में लिखना पड़ेगा सल्फेट। अगर आपने 1 to 5 ग्रुप वालों को एब्सेंट नहीं बताया और सीधा तुमने, जैसे मैंने अमोनियम लिख दिया, अमोनियम क्यों लिखा, क्योंकि ये 0 ग्रुप में ही था, इसलिए शुरू में ही लिख दिया। लेकिन अगर आपने सल्फेट शुरू में ही लिख दिया तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये जो मेरा सल्फेट, ये मैग्नीशियम जो मेरा है वो 6th ग्रुप में, तो पहले आपको 0 से लेकर 5 तक ग्रुप वालों को एब्सेंट बताना पड़ेगा, तब जाके आप 6th ग्रुप में आओगे। डायरेक्ट आप इस मैग्नीशियम का टेस्ट यहां नहीं लिख सकते हो। यहां मैंने अमोनियम का इसलिए लिखा क्योंकि 0 ग्रुप में था, और मैग्नीशियम 6 ग्रुप में, तो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी कि सॉल्ट प्लस NaOH नो रिएक्शन, 0 ग्रुप एब्सेंट, फिर लिखोगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl नो प्रेसिपिटेट, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, फिर लिखोगे 7 नंबर, ये मैंने किया नो प्रेसिपिटेट सेकेंड ग्रुप एब्सेंट, फिर मैंने ये किया नो प्रेसिपिटेट थर्ड ग्रुप एब्सेंट, ऐसे कर करके 5 ग्रुप तक आपको एब्सेंट करना पड़ेगा, फिर जाके 6 ग्रुप का आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका ये पूरा का पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट अच्छे से याद कर लेना। अगर ये टेस्ट आपको याद हो गए तो फिर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप बहुत अच्छे से इस प्रैक्टिकल को कर पाओगे। और आगे चल के फ्यूचर में भी इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है, और सबसे ज्यादा वाइवा में क्वेश्चन भी इसी क्वालिटेटिव एनालिसिस से पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप इनको कर लेना। 2 डेफिनेशन याद कर लेना, एक तो कॉमन आयन इफेक्ट और एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन पूछी जाती है।